जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे संगत के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी फैसले, आदतें और सोच बनी है, उनमें से ज़्यादातर आपकी खुद की नहीं है। जी हाँ, ये सच्चाई चौंकाने वाली है। असल में आपकी सोच, आपका व्यवहार और यहाँ तक कि आपकी सफलता या असफलता, ये सब तय होती हैं उन लोगों से जिनके साथ आप रोज़ समय बिताते हो, यानी आपकी संगत। अब सोचिए, अगर संगत इतनी पावरफुल है तो ज़रा कल्पना कीजिए, अगर आप सही लोगों के साथ हैं तो आपकी ज़िंदगी कहाँ तक जा सकती है, और गलत लोगों के साथ हैं तो आपकी ज़िंदगी कितनी गहराई में गिर सकती है। शायद आपको लगता हो कि आप अपनी लाइफ डिसीजन खुद लेते हो, लेकिन रिसर्च बताती है कि इंसान अपने आसपास के 5 लोगों का औसत बन जाता है। यानी अगर आपके 5 दोस्त मोटिवेटेड और सफल हैं तो आप धीरे धीरे उसी तरह की एनर्जी और हैबिट्स डेवलप कर लोगी। लेकिन अगर आपके 5 दोस्त नेगेटिव, आलसी या गलत आदतों वाले हैं तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। ये बात सुनकर आपको शौक लगी, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपकी सोच को हिला देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं संगत का हमारी सोच, आदत और भविष्य पर कितना गहरा असर पड़ता है। क्यों बैड संगत इंसान को भी बर्बादी की ओर ले जाती है, और कैसे अच्छी संगत अपनाकर आप अपनी लाइफ पूर्णतः बदल सकते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक प्रैक्टिकल फार्मूला दूंगा जिससे आप तुरंत अपनी संगत का एनालाइज कर सकते हो और अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
है, आपकी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड देती है। नेगेटिव कंपनी आपको खुद पर शक करवाती है, डर, जेलसी और कंपैरिजन में फंसा देती है, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देती है। चौथा, ग्रुप थिंकिंग का इफेक्ट। साइकोलॉजी में एक टर्म है ग्रुप थिंकिंग। जब आप बार बार एक ही ग्रुप में रहते हैं तो आपके विचार उसी ग्रुप की तरह होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रुप बिजनेस माइंडसेट है तो आप भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर देंगे। अगर ग्रुप सिर्फ टाइम पास और गॉसिप में लगा है तो आपके विचार भी वहीं घूमते रहेंगे। पांचवा, रिलेटेड एग्जाम्पल। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट ऐसे दोस्त के साथ है जो कैरियर फोकस्ड है, लाइब्रेरी जाते हैं, हर वक्त नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टूडेंट ऐसे ग्रुप में है जो सिर्फ मूवीज, पार्टीज और फन में टाइम वेस्ट करता है। अब आप सोचिए दोनों की सोच, थॉट्स पैटर्न एक साल बाद कितनी अलग होगी। पहला स्टूडेंट अक्सर जो प्रोग्रेस ओरिएंटेड होगा, जबकि दूसरा शॉर्ट टर्म मजे में फंस जाएगा। या फर्क सिर्फ एक और सिर्फ संगत की वजह से आता है। 6 साइंटिफिक प्रूफ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है आपके विचार आपके एनवायरनमेंट की एवरेज एनर्जी होती है। यानी अगर आप 5 पॉजिटिव लोगों के बीच हो तो आपके विचारों का स्तर अपने आप ऊंचा हो जाएगा। वहीं अगर आप 5 नेगेटिव लोगों के बीच हो तो आपका दिमाग खुद को उनकी वेव लेंथ पर ढाल लेगा। 7वां, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। कागज पर लिखिए उन 5 लोगों के नाम जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। अब सोचिए जब आप उनके साथ होते हो तो आपके विचार पॉजिटिव और मोटिवेटेड होते हैं या नेगेटिव और हैवी। यह एक्सरसाइज आपको तुरंत बता देगी कि आपके थॉट्स पैटर्न किस दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि संगत हमारे विचारों को किस तरह सेव करती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब हमारे विचार बदलते हैं तो उनकी अगली कड़ी क्या होती है। जी हाँ, वो है आदतें और व्यवहार। क्योंकि सोच सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वो एक्शन और डेली रूटीन में उतर जाती है। और यही हम समझेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 3, आदतें और व्यवहार पर प्रभाव, इम्पैक्ट्स ऑन हैबिट्स एंड बिहेवियर। पार्ट 2 में हमने समझा कि संगत हमारे विचारों को सेव करती हैं, लेकिन सोच हमेशा दिमाग में नहीं रहती, वो धीरे धीरे आदतें और व्यवहार में उतर जाती हैं। यानी आप जिन लोगों के साथ रहते हो आपकी डेली लाइफ की आदतें और आपका व्यवहार भी उन्हीं के जैसा बनने लगता है। पहला, हैबिट कॉन्टेगन। आदतें संक्रामक होती है। साइकोलॉजी में टर्म है बिहेवियरल कॉन्टेगन, यानी आदतें एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। रिसर्च बताती है अगर आपके दोस्त जिम जाते हैं तो आपके जिम ज्वाइन करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके दोस्त देर रात तक जागते हैं और काम टालते हैं तो आप भी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत कर लेते हो। यानी संगत ही आदतों का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा, न्यूरल पाथवेज का रिवायरिंग। जब आप किसी ग्रुप में बार बार एक जैसी एक्टिविटी देखते हैं और करते हैं तो आपके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। एग्जाम्पल, दोस्तों के साथ रोज सुबह दौड़ने जाते हो तो दिमाग इसे नेचुरल हैबिट मान लेगा। दोस्तों के साथ रोज शराब पीते हो तो दिमाग इसे भी नॉर्मल मान लेगा। यानी इन्वायरमेंट धीरे धीरे आपके ब्रेन को रिवायर कर देते हैं। तीसरा, माइक्रो हैबिट्स टू माइक्रो लाइफ स्टाइल। छोटी छोटी आदतें मिलकर पूरा लाइफ स्टाइल बनाती हैं। पॉजिटिव ग्रुप हेल्दी लाइफ स्टाइल, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी बनाते हैं। नेगेटिव ग्रुप लेजीनेस, एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर ग्रुप मोबाइल स्क्रॉलिंग और गॉसिप में टाइम वेस्ट करता है तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही बन जाएगा। चौथा, बिहेवियरल रिफ्लेक्शन, व्यवहार का असर। आपकी भाषा, बोलने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज तक ग्रुप से प्रभावित होती है। जैसे अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी भाषा भी अपलिफ्टिंग हो जाएगी। अगर ग्रुप अब्यूसिव वर्ड इस्तेमाल करता है तो आप भी उसी तरह बोलने लगते हो। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त हर दिन 5 बजे उठकर दौड़ता है, मेडिटेशन करता है, पढ़ाई करता है। दूसरा दोस्त रात को 2 बजे तक जागता है, दिन भर फ़ोन पर रहता है और काम टालता है। तो अब सोचिए, अगर आप पहले दोस्त के साथ रहोगे तो आपकी नींद और दिनचर्या बदल जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरे दोस्त के साथ रहोगे तो आपकी आदतें भी धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगी। यानी संगत आपकी लाइफ इस हैबिट का ब्लूप्रिंट तैयार करती है। 6 साइंटिफिक प्रूफ, हार्वर्ड स्टडी। अगर आपके 3 करीबी दोस्त ओवरवेट हैं तो आपकी ओवरवेट होने की संभावना 57
10% बढ़ जाती है। इसी तरह आपके दोस्त हेल्दी फूड और एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो आपका वजन कंट्रोल में रहने की संभावना ज़्यादा है। यानी आपकी हैबिट सिर्फ आपकी नहीं होती, वो आपकी ग्रुप की मिरर बन जाती है। फातिमा, प्रैक्टिकल एक्टिविटी फॉर यू। अभी आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए। आप कौन सी आदतें आपके दोस्तों से आई? क्या आप उनके सहारे के कोई नई अच्छी या बैड हैबिट्स अडॉप्ट की है? इसे लिख कर देखिए। आप समझ जाओगे कि आपकी डेली रूटीन और बिहेवियर का कितना हिस्सा सिर्फ आपकी संगत की वजह से है। तो दोस्तों, हमने देखा कि संगत हमारी आदतें और व्यवहार को बदल देती हैं, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। ये आदतें और व्यवहार आखिरकार हमारे जीवन की दिशा यानी सक्सेस या फेलियर को कैसे तय करते हैं, यानी आपकी कंपनी या फ्यूचर का रास्ता कैसे बनाती हैं। आइए यही जानेंगे अगले पार्ट 4, जीवन की दिशा और सफलता पर प्रभाव, इम्पैक्ट्स ऑन लाइफ, डायरेक्शन एंड सक्सेस। पार्ट 3 में हमने देखा कि संगत हमारी आदतें और व्यवहार को कैसे बदल देती हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में हमारी आदतें और व्यवहार ही हमारी जीवन की दिशा और सफलता का रास्ता तय करते हैं। यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो सिर्फ हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज ही नहीं बदलते, बल्कि हमारी पूरी लाइफ की दिशा तय कर देते हैं। पहला, लाइफ डायरेक्शन इज शेप्ड बाय कंपनी। आपका हर छोटा डिसीजन आपके एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त कैरियर फोकस्ड हैं तो आप भी लॉन्ग टर्म गोल की तरफ बढ़ोगे, लेकिन अगर आपके दोस्त केवल शॉर्ट टर्म मजे में जीते हैं तो आपकी दिशा भी भटक सकती है। सिंपल रूल, कंपनी डिसाइड योर कंपास। दूसरा, ग्रोथ vs स्टैग्नेशन। अच्छी संगत से ग्रोथ माइंडसेट आता है और ग्रोथ माइंडसेट से चैलेंज को अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। बैड संगत से फिक्स माइंडसेट उत्पन्न होता, फिक्स माइंडसेट से एग्जीक्यूटिव बनता है और ब्लेम उत्पन्न होता है। ग्रोथ ओरिएंटेड लोग आपको इंस्पायर करेंगे रिस्क लेने और सीखने के लिए, जबकि नकारात्मक संगत आपको कंफर्ट जोन में फंसाए रखेगी। तीसरा, नेटवर्किंग एज शॉर्टकट टू सक्सेस। लाइफ में सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नेटवर्क से भी आती है। सही संगत से सही अपॉर्चुनिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमियों के बीच हो तो आपके पास नए बिजनेस आइडियाज और कोलैबोरेशन आएंगे। अगर आप अचीवर और लर्नर के बीच हो तो आपकी नई स्किल सीखने को मिलेंगी। इसलिए कहा जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। चौथा, रियल लाइफ इंस्पायर्ड एग्जाम्पल। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट ऐसे दोस्त के साथ रहता है जो हर वक्त पढ़ाई, प्रोजेक्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस करता है। दूसरा स्टूडेंट ऐसे ग्रुप में है जो मूवीज, गेमिंग और लेट नाइट पार्टीज में टाइम वेस्ट करता है। अब सोचिए 5 साल बाद दोनों कहाँ होंगे। पहला स्टूडेंट शायद करियर में स्टेबलिश होकर आगे बढ़ेगा, दूसरा स्टूडेंट शायद कभी भी जीवन की डायरेक्शन खोज रहा होगा, और यह फर्क सिर्फ संगत की वजह से है। 5वां, स्पिरिचुअल विजडम। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संगत कीजिए साधु की, हरे और मल जाए। इसका अर्थ है कि अच्छी संगत इंसान की बुरी आदतें और अज्ञान मिटाकर जीवन में नई ऊर्जा भर देती है, जबकि बुरी संगत इंसान को सही रास्ते से भटका देती है। 6, रिसर्च एंड फैक्ट। येल यूनिवर्सिटी के एक स्टडी कहती है लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा प्रिडिक्टेटर IQ स्किल नहीं बल्कि आपका इन्वायरमेंट और कंपनी है। जिन स्टूडेंट ने पॉजिटिव पीयर ग्रुप अडॉप्ट किया उनकी सफलता दर 70% ज़्यादा थी। इसका मतलब है आपकी कंपनी आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ डायरेक्शन को साइंटिफिकली भी प्रभावित करती है। 7वां, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर यू। अब एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए। अपनी लाइफ का 5 साल का विजन लिखिए, फिर चेक कीजिए कि आपकी करंट संगत उस विजन को सपोर्ट करती है या रोक रही है। अगर सपोर्ट करती है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, अगर नहीं करती तो इसका मतलब है कि आपको अपनी संगत चेंज करनी होगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि संगत हमारी लाइफ की डायरेक्शन और सक्सेस का सबसे बड़ा निर्धारक है। लेकिन अब एक और ज़रूरी सवाल सामने आता है, अगर अच्छी संगत इतनी पावरफुल है तो बैड संगत कितनी डेंजरस हो सकती है, यानी गलत कंपनी कैसे इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है।
आइए यही समझते हैं अगले पार्ट। पांचवा, बुरी संगत के खतरे, डेंजरस ऑफ रॉन्ग कंपनी। पार्ट 4 में हमने देखा कि अच्छी संगत हमारी लाइफ की दिशा और सफलता तय करती है। लेकिन अब असली चेतावनी वाली बात पर आते हैं, बैड संगत, रॉन्ग कंपनी। क्योंकि अच्छी संगत जितनी ऊपर उठाती है, बैड संगत उतनी ही गहराई में गिरा सकती है। पहला, रॉन्ग कंपनी धीरे धीरे असर करती है। नेगेटिव कंपनी का असर तुरंत दिखाई नहीं देता या धीरे धीरे आपके विचारों, आदतों और व्यवहार को बदल देती है। एग्जाम्पल, शुरू में सिर्फ मजाक में गलत बातें करना, लेकिन धीरे धीरे वही आदत कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। दूसरा, पीयर प्रेशर का जाल। गलत संगत आपको वो करने पर मजबूर करती है जो आप कभी खुद से नहीं करते। पीयर प्रेशर से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स और चीटिंग, लेजीनेस तक ले जाता है। इंसान सोचता है सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। तीसरा, टाइम एंड एनर्जी की बर्बादी। बुरी संगत, गॉसिप, क्रिटिसिज्म और मीनिंगलेस एक्टिविटी। टाइम जो ग्रोथ में लगना चाहिए वो बर्बाद हो जाता है। धीरे आप प्रोडक्टिविटी खो देते हो और एवरेज लाइफ में फंस जाते हैं। चौथा, सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस पर वार। नेगेटिव लोग आपको हर वक्त नीचा दिखाते हैं, तुमसे नहीं होगा जैसी बातें सुनकर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आप खुद पर शक करने लगते हो और अपनी पोटेंशियल खो देते हो। मान लीजिए एक लड़का था जो पढ़ाई में अच्छा था और उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसने कुछ ऐसे दोस्तों को साथ पकड़ लिया जो दिन भर सिर्फ टाइम पास और नशे में रहते थे। शुरू में उसने सोचा बस थोड़ी देर साथ रहूंगा, लेकिन धीरे धीरे उसके हैबिट भी बदल गई। पढ़ाई छूट गई, फोकस चला गया और जीवन की दिशा बिगड़ गई। 5 साल बाद वही लड़का रिग्रेट करता है कि अगर संगत अच्छी होती तो उसकी जिंदगी कुछ और होती। यही है बुरी संगत का खतरनाक असर। 6, रिसर्च एंड फैक्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी, अगर आपके 3 करीबी दोस्त नशे की आदत में हैं तो आपकी भी एडिक्टिव होने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। नेगेटिव संगत से एंजाइटी, डिप्रेशन और डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर करती है। इसका असर सिर्फ करियर पर नहीं बल्कि हेल्थ और रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। 7वां, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। शास्त्रों में कहा गया कुछ संगति को विचारों का द्वार है, यानी बुरी संगत मनुष्य अज्ञान, आलस और पाप की ओर ले जाती है। जो काम आप खुद से कभी नहीं करते, संगत आपको करवाती है। 8वां, पॉलिटिकल एक्टिविटी फॉर यू। अपनी लाइफ को देखिए कि आपके आसपास ऐसे लोग जो आपको नीचे खींचते हैं, जो आपके सपनों पर हंसते हैं या जो सिर्फ गॉसिप और नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। अगर हाँ, तो यह संकेत है कि आपको तुरंत अपने सर्कल पर नज़र डालनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि बुरी संगत कैसे धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपका पूरा फ्यूचर नष्ट कर सकती है। लेकिन अब सवाल है, अगर बुरी संगत इतनी खतरनाक है तो हमें अच्छी संगत कैसे मिले? कैसे सही लोगों का चुनाव करें जो हमें ऊपर उठाए, इंस्पायर करे और लाइफ को सक्सेस की ओर ले जाए? आइए यही सीखते हैं अगले पार्ट में। पार्ट 6, अच्छी संगत कैसे चुनें और अपनाएं। पार्ट 5 में हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे इंसान का फ्यूचर नष्ट कर देती है। अब सवाल उठता है, अगर बुरी संगत से बचना है तो अच्छी संगत कैसे पाएं? कैसे हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें इंस्पायर करें, ग्रो कराएं और हमारी ज़िंदगी बदल दें? आइए जानते हैं। पहला, सबसे पहले खुद को पहचानें। अच्छी संगत की तलाश से पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू, गोल और प्रायोरिटीज क्या हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका अपना बिजनेस शुरू करना है तो आपकी संगत उन लोगों से होनी चाहिए जो बिजनेस माइंडेड हों, ना सिर्फ टाइम पास करने वाले। रूल, क्लियरिटी ऑफ सेल्फ अट्रैक्ट राइट कंपनी। दूसरा, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों को चुनें। अच्छी संगत वो है जहाँ लोग आपको इंस्पायर करें, चैलेंज करें और सपोर्ट करें। ऐसे लोग जो प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पर बात करें। ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करें, ना कि डिस्करेज। टेस्ट, जब आप किसी के साथ 1 घंटे बिताते हैं, क्या आप एनर्जेटिक फील करते हैं या ड्रेन्ड? अगर एनर्जेटिक तो वो आपकी गुड कंपनी है, अगर ड्रेन्ड वो आपकी रॉन्ग कंपनी। तीसरा, किताबें और ऑडियो भी संगत है। संगत सिर्फ इंसानों से नहीं होती, किताबें, पॉडकास्ट, अच्छे वीडियो से भी होती हैं। You are the average of the content you consume।
अगर आप महान लोगों की बुक्स पढ़ते हैं तो वो भी आपकी अच्छी संगत है। एग्जाम्पल विवेकानंद, अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, ओशो, रॉबिन शर्मा जैसी थिंकिंग आपकी सबकॉन्शियस माइंड को बदल देती है। चौथा, एनवायरनमेंट बदलें। अगर आसपास फिजिकल एनवायरनमेंट टॉक्सिक है तो ऑनलाइन गुड कम्युनिटी ज्वाइन करें। आज के ज़माने में यूट्यूब चैनल्स, ऑनलाइन फोरम और मास्टरमाइंड ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग संगत देते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप हर हफ्ते 1 से 2 घंटे ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं, कॉल करें जो आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। 5वां, फिल्टर करें। हर कोई आपका फ्रेंड नहीं होता, हर किसी से दोस्ती जरूरी नहीं, क्वालिटी क्वांटिटी से बड़ी होती है। आपके 2 से 3 अच्छे दोस्त आपके पूरे लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं। नेगेटिव लोगों को पॉलिटिकली डिस्टेंस पर रखें, इसका मतलब उनसे दुश्मनी नहीं, बस सीमित इंटरेक्शन। 6 स्पिरिचुअल विजडम। संतों ने कहा है, सत्संगति कटु अमृत है, कुसंगति मधुर विष। यानी अच्छी संगत शुरू में कठिन लग सकती है लेकिन जीवन बदल देती है, जबकि बुरी संगत मीठी लगती है पर धीरे धीरे जहर देती है। मंदिर, सत्संग, मेडिटेशन ग्रुप, योगा क्लास, ये सब अच्छी संगत की सोर्स हैं। 7वां, रिसर्च एंड फैक्ट। हार्वर्ड स्टडी ऑन हैप्पीनेस 75 years. A man's success and happiness depend 90% on the quality of his relationship. यानी आपकी संगत ही आपकी खुशी और सफलता का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर है। 8वां, प्रैक्टिकल एक्टिविटी फॉर यू। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। अपनी लाइफ के 500 से नज़दीकी लोगों के नाम लिखिए। अब हर नाम के सामने टिक करें, क्या यह व्यक्ति आपको अपलिफ्ट करता है या नीचे खींचता है। इस एक्सरसाइज से तुरंत क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको किन लोगों के साथ ज़्यादा रहना चाहिए और किन से दूरी बनानी चाहिए। 9वां, स्टोरी टेलिंग जंप। मान लीजिए एक लड़की है जो एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन उसने ऐसी संगत बनाई जहाँ लोग रोज किताबें पढ़ती, नॉलेज शेयर करते और एक दूसरे की ग्रोथ पुश करते। 6 महीने में उस लड़की का कॉन्फिडेंस बढ़ा, रिजल्ट इम्प्रूव हुए और उसका पूरा पर्सनालिटी बदल गया। ये है अच्छी संगत की ताकत। तो दोस्तों, हमने सीखा कि अच्छी संगत कैसे पहचानें, कैसे चुनें और कैसे अपनी लाइफ में उसे अपनाएं।
खालीपन अगर प्रोडक्टिव चीज़ों से नहीं भरा तो आप वापस उसी गलत कंपनी को लौटेंगे। 6 स्टोरी टेलिंग यानी कि एग्जाम्पल। मान लीजिए एक लड़का था जो अपनी कॉलेज गैंग में हमेशा फन और पार्टीज करता था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी स्टडीज वीक हो रही हैं। उसने तुरंत डिसीजन लिया, पहले धीरे धीरे पार्टी अवॉइड की, फिर बुक्स रीडिंग ग्रुप ज्वाइन किया। 6 महीने बाद उसके ग्रेड इम्प्रूव हुए और उसने रियलाइज किया कि लाइफ बदलने के लिए सबसे पहले कंपनी बदलनी पड़ती है। उसके दोस्त अभी भी वहीं थे, लेकिन वो एक नए रास्ते पर बढ़ चुका था। 7वां स्पिरिचुअल अप्रोच। मेडिटेशन और प्रेयर से आपको स्ट्रेंथ मिलती है टॉक्सिक कंपनी से बाहर आने की। मन शांत रहेगा तो आप इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसेंगे। संत कबीर कहते हैं, सत्य संगति में सुख है, कुसंगति में दुख। जब आप हायर एनर्जी से जुड़ेंगे तो नेचुरली गलत कंपनी से दूरी बनने लगी। 8वां प्रैक्टिकल एक्टिविटी। आज ही पेन और नोटबुक उठाइए और लिखिए, मेरी लाइफ में कौन से 3 लोग मुझे नीचे खींचते हैं, मैं उनसे धीरे धीरे कैसे डिस्टेंस बनाऊंगा। मैं किन लोगों या ग्रुप से जुड़ सकता हूं जो मुझे ऊपर उठाएंगे। जब आप ये क्लियरिटी लिख लेंगे तो आपके पास एक क्लियर एक्शन प्लान होगा। तो दोस्तों, अब आपके पास स्ट्रेटेजी है कि बुरी संगत से कैसे धीरे धीरे बाहर निकला जाए और खुद को बचाया जाए। लेकिन आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यह है, जब हम अच्छी संगत चुन लेते हैं तो उस संगत से मैक्सिमम ग्रोथ कैसे निकालें, कैसे हम अपने नेटवर्क को अपनी ही नेटवर्क बना दें। यही पावरफुल सीक्रेट हम सीखेंगे अगले और अंतिम पार्ट में। पार्ट 8, अच्छी संगत से अधिकतम लाभ कैसे लें, मैक्सिमाइजिंग द पावर ऑफ गुड कंपनी। पार्ट 7 में हमने देखा कि बुरी संगत से ग्रेसफुली कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि जब हमें अच्छी संगत मिल जाती है तो उससे हम जिंदगी में सबसे बड़ा फ़ायदा कैसे उठाएं, क्योंकि सिर्फ अच्छी संगत में होना ही काफ़ी नहीं, हमें उससे सीखना, अपनाने और आगे बढ़ना भी आना चाहिए। पहला, सीखने की आदत। बी ए लर्नर नॉट जस्ट ए मेंबर। अच्छी संगत में सिर्फ बैठने से ग्रोथ नहीं होती, वहाँ से जो नॉलेज, हैबिट्स और वैल्यूज मिले उन्हें एब्जॉर्ब करें। एग्जाम्पल, अगर आपकी सर्कल में कोई डिसिप्लिन्ड है तो उसकी आदतें कॉपी करें। प्रिंसिपल, एसोसिएशन से इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होती। दूसरा, सवाल पूछना और सुनना। अच्छी संगत में हमेशा क्यूरियोसिटी लेकर बैठें। स्मार्ट पीपल हमेशा सही सवाल पूछते हैं, मैं इस व्यक्ति से क्या सीख सकता हूँ, ये माइंडसेट हर बार लेकर जाएं। और याद रखिए, गुड कंपनी इज नॉट फॉर गॉसिप, इट्स फॉर ग्रोथ। तीसरा, कंट्रीब्यूशन भी करें। कीप टेक रिलेशनशिप। सिर्फ लेने वाले मत बनिए, देने वाले भी बनिए। नॉलेज शेयर करें, हेल्प करें, मोटिवेट करें। इससे आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा और लोग आपको ज़्यादा वैल्यू देंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त स्ट्रगल कर रहा है तो उसे आपकी सीखी हुए लेसन शेयर करें। चौथा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। अच्छी संगत का असली फायदा तब होता है जब आप एक दूसरे की ग्रोथ ट्रैक करते हैं। वीकली गोल सेट करें और चेक करें। एग्जाम्पल, इस हफ्ते हम दोनों 2 किताबें के 2 चैप्टर पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। रिसर्च कहती है अकाउंटेबिलिटी से गोल अचीव करने की संभावना 65% से बढ़कर 95% तक हो जाती है। 5वां, एनर्जी एंड वाइब्स को कैच करें। गुड कंपनी सिर्फ वर्ड्स नहीं, एनर्जी भी देती हैं। पॉजिटिव लोग हम आपको ऑप्टिमिज्म, आशावादी, कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म यानी उत्साह देते हैं। जब भी ऐसी संगत में जाएं तो ध्यान दें कि आप इंटरनली कैसा फील कर रहे हैं, उस एनर्जी को अपनी लाइफ में कैरी। 6 एग्जाम्पल, मान लीजिए एक युवक था जिससे अच्छी संगत मिली, सक्सेसफुल, एंटरप्रेन्योर, थिंकर और स्पिरिचुअल लोगों की। वो सिर्फ सुनता नहीं था बल्कि हर लेसन को अप्लाई करता था। 5 साल बाद वह युवक अपनी कंपनी का ओनर बन गया। उसने कहा, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्न अराउंड तब हुआ जब मैं अच्छी संगत को सिर्फ एंजॉय नहीं किया बल्कि इम्प्लीमेंट किया। यानी संगत और एक्शन लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। 7वां, रिसर्च एंड फैक्ट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी, जो लोग मास्टरमाइंड ग्रुप्स और ग्रोथ कम्युनिटीज का हिस्सा होते हैं उनकी सक्सेस रेट दूसरों से 3 गुना ज़्यादा होती है। इसका कारण सिंपल है, इंस्पायरेशन, अकाउंटेबिलिटी और नेटवर्किंग। 8वां, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। मैं आपको एक छोटा असाइनमेंट देता हूँ। अपनी लाइफ में 2 लोग आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। उनसे हर हफ्ते कम से कम एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कीजिए और उस कन्वर्सेशन से सीखी हुई एक बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। सिर्फ
1 महीने में आपको फर्क दिखने लगेगा। 9वां स्पिरिचुअल विजडम। संत कबीर कहते हैं, साधु संगत कीजिए, हरि गुण सुनिए। यानी गुड कंपनी सिर्फ वर्ल्डली सक्सेस नहीं देती, बल्कि इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ ही देती है। ऐसी संगत में बैठना मेडिटेशन की तरह है, जो मन और आत्मा को शुद्ध करती है। तो दोस्तों, आज हमने शुरुआत से लेकर अंत तक समझा कि संगत का हमारी लाइफ पर कितना गहरा असर पड़ता है। अच्छी संगत हमें ऊपर उठाती है, गलत संगत हमें नीचे खींचती है। अच्छी संगत से सिर्फ जुड़े रहना काफ़ी नहीं है, उसे सीखना और इम्प्लीमेंट करना ही असली गेम चेंजर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सक्सेस, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस से भरी हो, तो आज ही अपनी संगत पर नज़र डालिए, क्योंकि आपकी कंपनी ही आपका भविष्य तय करती है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि यह मैसेज और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में लिखिए, आज मैं सही संगत चुनूंगा। आई विल चूज ए गुड कंपनी। चलो मिलकर एक पॉजिटिव और पावरफुल सोसाइटी बनाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।